उस दिन जो है रिकॉर्डिंग केवल नहीं किए, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ये वोल्टेज है ABCD और ये ई पॉइंट है, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है R2। तो टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर V, और यहाँ पे 2 रेसिस्टर लगा हुआ है। हम पढ़ाए थे कल की वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो टोटल वोल्टेज हम V दे रहे हैं, इसमें कितना वोल्टेज टोटल ड्रॉ होगा ये हमको फाइंड हमको ये निकालना है कि टोटल वोल्टेज स्केल लाना है, स्केल नाम कितना ड्रॉप होगा वोल्टेज। तो सबसे पहले हम केवीएल लॉ से करंट का वैल्यू निकालेंगे। अब वैसे भी करंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2, इतना ही ना करंट फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप थ्रू अलोंग, यानी लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अलोंग R1 होगा, कितना होगा V1 इक्वल टू, इसके अलावा मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, तो I का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा ना R1/R1 + R2 इनटू टोटल वोल्टेज, हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अलोंग R1। उसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अलोंग R2, R2 के नाम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V2 होगा, तो V2 इक्वल टू I R2, तो R2/R1 + R2 इनटू E, क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, याद रखना है, लिखो। अब ना पूरे इसी पे ना सब कर देंगे, बता भी देते हैं। क्लियर।
20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हम। 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का रेसिस्टर और आगे है 4 ओम का रेसिस्टर। तो कहेगा कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इसके अलावा कितना होगा? नहीं, 2 ओम के अलावा वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप along 2 ohm and 4 ohm resistors. तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये बड़ा फार्मूला v1 इक्वल टू कितना होगा? 2 by 4 plus 2 6 I into 20 कर दो। नहीं, 20 by 3 ओम होगा। इसके अलावा होगा कितना? तो 4 by 6 into 20 बहुत आसान समझा। 40 by 3 ड्रॉप होगा। तो ये भी तुमको करंट लॉ में काम देगा। अब जैसे यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स, इसको हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स। हाँ, तो वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो गया 2 रेसिस्टर। ये है R1, ये R2। तो अब इसमें क्या होगा? यहाँ तक तो सेम करंट आएगा और यहाँ के बाद करंट का डिवीजन होगा। तो इसको हम कहेंगे करंट डिवाइडर रूल। क्या है? करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल से हमको निकालना है इसके अलग कितना करंट गया और इसके अलग कितना करंट गया। ऐसा ना, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल दोनों क्या है? तो दोनों रेसिस्टर पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या रहता है? वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। याद रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। तो वोल्टेज जब कांस्टेंट रहेगा तो इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I1 R1 और इसके अलावा होगा I2 R2 होगा। वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखो I1 का वैल्यू हो जाएगा I2 R2 by R1 होगा। टोटल करंट I का जो वैल्यू होगा I इज इक्वल टू, दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होगा?
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। The equivalent resistance in parallel क्या होता है? R1 R2 by R1 plus R2। हाँ, R1 plus R2, क्योंकि 1 by R1 plus 1 by R2 करेंगे ना, तो इसीलिए नेट करंट जो यहाँ पे आएगा, यहाँ से जो फ्लो होगा, ये दोनों रेसिस्टर मिलके कितना करंट विथड्रॉ करेगा, किससे? बैटरी से, वोल्टेज सोर्स से नहीं। तो करंट जो विथड्रॉ करेगा तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट, नहीं होगा पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना ये है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हो गया नेट करंट। अब ऐसे भी देखो ना, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? V के बराबर नहीं होगा। जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके लॉ होगा उतना ही इसके लॉ, इतना भी इसके लॉ, नहीं होगा। आ गया। तो I1 का वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R1। I2 इक्वल टू हो गया V बाय R2 होगा। करंट का वैल्यू तो यही होगा दोनों में। यही है कि हमको V पता है, R1 पता है, तो करंट तो निकल ही जाएगा ना इससे। करंट निकल जाएगा I1 I2। इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, और I के टर्म में भी लिख सकते हैं। V का वैल्यू नहीं पता रहेगा, यहाँ पे रख सकते हैं ना V का वैल्यू, यहाँ पे क्या है रख सकते हैं। V इक्वल टू 1 बाय R1 हो गया। अब V का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, हो जाएगा I R1 R2 बाय आ जाएगा। R1 से R1 कट गया, I1 इक्वल टू क्या हो गया R2 बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। समझा? इसी को कहा जाता है करंट डिवीजन रूल। R1 बाय R1 प्लस R2 इनटू I। आ गया करंट डिवीजन रूल से। टोटल करंट यदि हमको पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब नहीं इतना करने का शॉर्टकट मेथड चाहिए ना, तो तुरंत कर देंगे R2 I1। लेकिन देखो इसमें क्या गौर करो, इसमें कि I1 यदि निकालना है तो R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, ठीक है? उल्टा होता है इसमें। हाँ, I2 निकालेंगे तो R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक वोल्टेज डिवाइडर रूल की तरह ये भी हो गया करंट डिवाइडर रूल। हाँ हो सकता है कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ रहेगा इस तरह से, देखो बैटरी नहीं दे करके इस तरह से करंट सोर्स रहेगा दिया हुआ, ऐसे लिखा हुआ रहेगा ऐसे करके, इसको कहा जाता है करंट सोर्स। समझिए क्या है करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स में करंट पता रहेगा यहाँ पे कि कितना ये सप्लाई कर रहा है, 20 एम्पीयर करंट सप्लाई कर रहा है। और इधर दिया हुआ है इसका वैल्यू R1 का 4 ओम है, इसका है 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कहेगा कि ये 20 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इसमें कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में आ जाएगा। अब I1 का वैल्यू हो जाएगा, I1 यदि निकालना होगा तो R2 5 by 9 हो जाएगा into 20 हो जाएगा। समझिए कितना एम्पीयर करंट इसमें जाएगा
मिल जाएगा इसमें आ जाएगा हाँ 4/9 into 20 यानी 80/9 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। समझा? जुड़ा हुआ है। सवाल निकालते हैं। ये हो गया करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल दोनों आ गया। अब देखो एक नेटवर्क थ्योरी पे क्वेश्चन है कि जैसे ये 4 ओम है और यहाँ पे एक रेसिस्टर है
ठीक है, ये भी 2 वोल्ट होगा, ये 4 वोल्ट, ठीक है, और ये है 1 किलो ओम। कैलकुलेशन करने में ठीक रहेगा, इसीलिए 1 लेते हैं, ठीक है, 1 किलो। कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें हो सकता है कभी कभी यहाँ रेसिस्टर नहीं दे, डायरेक्ट एगो बैटरी लगा दे, ठीक है, ठीक है। इसको और लेंदी कर देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं रेसिस्टर, और यहाँ पे बैटरी। हाँ, दो को लगाना पड़ेगा ना, यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ पे बैटरी ऐसे। अब ठीक है, नहीं, ये हो गया 2 वोल्ट और ये हो गया 1 किलो। अब सही है, ठीक है। अब इसमें कहेगा निकालने के लिए कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। 1 किलो है ना, हाँ, 1 किलो सब है। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, ठीक है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना। क्या बताए थे पहले, नेगेटिव इसमें रेफरेंस लाइन इसको मान लेंगे, ये 0 है, इधर का वोल्टेज क्या होगा 4 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 0 नहीं होगा, 0 मान लेना है, यहाँ का भी 0 मान लेंगे, यहाँ का भी 0 हो गया पोटेंशियल। रेफरेंस लाइन मान लिएगा, तो रेफरेंस लाइन पे सबको 0 कर देना है, और उसके बाद ले लेना है, ये 4 हो गया, ये हो गया 2 वोल्ट नहीं हो गया। इसका वोल्टेज हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, भी मान लेंगे, नहीं इसमें भी वो बैटरी लगा देते हैं, सब ठीक रहेगा। वो कंसेप्ट अभी तक नहीं दिए थे ना, बैटरी को बता जो बताए थे, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं 2 वोल्ट का। अब सही है, और ये हो गया 1 किलो। इसका वोल्टेज क्या होगा पता नहीं है, भी मान लेंगे, इसका वोल्टेज है ना पता है तुमको, भी मान लेंगे। इसका वोल्टेज क्या है 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, क्योंकि इधर 0 है, इधर 1 वोल्ट आएगा। ये को पहले डायग्राम बनाता होगा वीडियो, इसमें पूरा आ गया, जो हम कर रहे थे सब आ गया। ये सर्किट है, इसमें बड़ा दिखा दिए है, क्लियर हो गया। सभी 1 किलो ओम का है रेसिस्टर, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है।
क्लियर है? ये हो गया 0 0 0 0 ले लेना है सबको। रिफरेंस लाइन एक कहे थे लेने के लिए, ये इसका वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, इसका हो गया 2 वोल्ट, इसका हो गया 1 वोल्ट, इसका पता नहीं है तो जिसका नहीं पता है क्या बताए थे, भी मान लेना है, ये नहीं सिखाए थे। देखो यहाँ है ये 0 वोल्ट है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 2 वोल्ट, इस पॉइंट का होगा 2 वोल्ट हो जाएगा। देखो इस पॉइंट का वोल्टेज भी है, यही कंसेप्ट बताए थे। यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज भी है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज ना, ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो भी जुड़ जाएगा ना, 2 वोल्टेज से बढ़ा देगा वोल्टेज इसका। हाँ यही हम कहते थे, इसका वोल्टेज होगा V+2, यही कंसेप्ट हम बता रहे हैं। जुड़ जाएगा माइनस। हाँ समझ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है तो मान लेंगे कि इधर से करंट I1 गया, ठीक है, I1 करंट गया, इधर मान लेंगे I2 करंट गया, I1 माइनस I2 इसमें जाएगा, नहीं इसमें I1 माइनस I2 करंट इसमें जाएगा, इसलिए इसमें निकालने का जरूरत नहीं है। इसमें मान लेते हैं कि I3 करंट गया और इसमें मान लेते हैं I4 करंट गया, कोई दिक्कत है समझ में? इसमें I5 करंट गया, मान लेंगे, इसमें I6 करंट गया, तो सबसे पहले I1 का वैल्यू निकालो, कितना होगा I1 का वैल्यू 4 माइनस 2 बाई 1 कितना होगा 2 मिली एम्पियर होगा, क्योंकि किलो ओम है तो ऊपर जाएगा 10⁻³ होगा ना, इसीलिए मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है। I2 का I2 का वैल्यू कितना होगा 2 माइनस V-2 बाई 1 नहीं होगा, माइनस V नहीं आ गया, 2 तक कटिए गया, माइनस V आ गया। हाँ ठीक है, इसके बाद हो गया I3 कितना हो गया V/1 नहीं, तो I3 निकल गया, I4 का वैल्यू कहेगा कितना होगा, हाँ V-1 बाई 1 नहीं होगा, हाँ 1 माइनस 2 I5 का तारण से निकल जाएगा, नहीं I5 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 बाई 1 तो -1 मिली एम्पियर I5 का, नहीं I6 तो बाद में निकलेगा, पहले अब KVL KCL लगा दो, हाँ फ्रॉम KCL नहीं, तो KCL से देखो क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे KCL इसको मान लेते हैं पॉइंट A, क्या इसको पॉइंट A मान लो, इसको पॉइंट B मान लेते हैं, दो नोड पॉइंट है ना, तो पॉइंट B पे पहले लेना होगा, एट पॉइंट B, तो पॉइंट B पे देखो क्या होगा, इधर से जा रहा है I2 करंट, तो I2 करंट इज इक्वल टू I3 प्लस I4 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो I2 का वैल्यू कितना है -V है ना, I3 का वैल्यू कितना है V, I4 का वैल्यू कितना है V-1, तो कितना होगा 3V होगा, नहीं सब इधर जाएगा तो 3V = 1, तो V = 1/3 आ गया, V का वैल्यू 1/3 आया, एकदम सही आया, V का वैल्यू 1/3, जब V का वैल्यू 1/3 आ गया तो I2 का वैल्यू कितना होगा -1/3, I3 का वैल्यू कितना होगा 1/3 मिली एम्पियर, फटाफट निकल गया। समझिए I4 का वैल्यू कितना होगा
तो 1/3 माइनस 1 कितना होगा -2/3 मिली एम्पियर। समझिए बराबर निकल गया ना। और जब भी आप तुमका I1 I2 निकल गया तो इससे होकर के कितना करंट पास करेगा, तो I1 में से I2 माइनस कर दो, I1 में से I2 माइनस कर दो, तो 2 प्लस 1/3 यानी 7/3 सब निकल गया ना। अब जो निकालना है टोटल निकाल दो। अब D का मान तो आ ही गया ना 1/3। हाँ तो हो गया आपका। अब तो सारा हो गया। हमारा मेन कांसेप्ट यही का था, समझा। यदि भी मानेगा तो यहाँ क्या होगा, कल से 8 बजे